नायक मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय। युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। साक्षात विराजमान पाठशाला प्रेरक परम पूज्य मुनि श्री 61 निर्णय सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय। साधर्मी बंधुओं, सवाल आपके इस लोक चर्चित कार्यक्रम में जो भी श्रद्धालु प्रत्यक्ष व संस्कार समूह यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व गुरुदेव के मंगल चरणों में चलते हैं एवं अपने दोनों हाथों को जोड़कर गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु निवेदित कर प्रथम प्रत्यक्ष प्रश्न के लिए क्या नाम महाराज जी मैं क्या श्रीमती अल्पना जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्री निर्मल जी जैन बीना। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु दीक्षा में महाराज जी। मैं अल्पना जी इटारसी से। महाराज जी जिज्ञासा है, आज सुबह आपने प्रवचन में मिथ्यात्व का त्याग और सम्यक दर्शन की बात करी महाराज जी, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज वर्तमान समय में सभी कुछ जानते हुए कि इन्हें मिथ्यात्व क्या है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिथ्यात्व में लोग फंसे हुए हैं, तो ये पूर्व कर्म का उदय बोलना चाहिए महाराज जी इसको, या काल का प्रभाव बोलना चाहिए? स्पष्ट कर महाराज जी से। देखो ऐसा है, वो कर्म का उदय हो अथवा नहीं हो, किसी भी क्षेत्र में आपको ये ध्यान रखना चाहिए। हमने पहले कहा था संसारी प्राणी को संसार में पुरुषार्थ ही करना चाहिए। बात अलग है, पुरुषार्थ करने पर सफलता न मिले तो कर्म का उदय मान लेना चाहिए, किंतु प्रारंभ में ही हम कर्म का उदय मान के पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कभी भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ मिथ्या तो कर्म का उदय है, मगर ये भी याद रखना कभी कभी ऐसा होता है कुकु कुदीप को शास्त्र या आतत्व पर श्रद्धान, ये भी मिथ्यात्व कर्म की उदय उदीर्ण का कारण होता है। सुना, इसलिए अपने को ये मानना चाहिए कि हम तो सच्चे देव सतगुरु के आराधक हैं और आगे भी आराधक रहेंगे। कर्म का उदय कौन सा है इसको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आचार्य कहते हैं परम शुक्ल लेसा होने पर भी और मुनि महाराज की भार की दशा होने पर भी अंदर में मिथ्यात्व कर्म का भी उदय हो सकता है। हम अंदर में क्या ना हम जान सकते न अपने को जानने का प्रयास करना चाहिए। अपने को तो बाहर में चलना नहीं, उससे क्या कर सकते हैं? इसलिए मिथ्यात्व को उदीर्णा करने वाले, मिथ्यात्व को लाने वाले कुगुरु कुदेव को शास्त्र से दूर रहना चाहिए। निर्माणी का स्वाध्याय करके जीवादि 7 तत्वों की भूल को दूर करना चाहिए। यही हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, इसी से कल्याण होने वाला है। अब अपना प्रश्न रखेंगे श्री निर्मल जी जैन बीना, इसके बाद तैयार हैं कुमारी लगन जैन इटारसी। प्रश्न ये है कि स्वाध्याय का नियम है और सुबह या दिन में स्वाध्याय नहीं हो पाया तो रात्रि में स्तूत वगैरह कितने बजे तक बंद? देखो शिक्षा जी ऐसा है, आप तो बीना में रहे हो, उन्होंने पुरुष पाठशाला भी चालू की थी, तो आपको पता है स्वाध्याय सिद्धांत ग्रंथ के लिए अलग व्यवस्था है और स्वाध्याय सामान अलग होते हैं। हम भक्ति पर स्तुति पाठ पढ़ते हैं, इसका तो कोई निषेध नहीं, कभी भक्तामृत स्तोत्र, कल्याण स्तोत्र, हिंदी की स्तुति वगैरह है, किंतु स्वाध्याय तो मैं समझता हूँ सूर्य प्रकाश दिन में ही होना चाहिए। हाँ, आप कंठस्थ कर लो तो उत्तम है कि बिना प्रकाश के लाइट के उपयोग के करो, नहीं भी तो मना नहीं करते, लाइट तो आप जलाते ही हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रसंग आ गया, कुछ लोग कहते हैं मंदिर में दीपक जलाना गलत है। मैं नहीं बोलूँगा मुनि महाराज की भूमिका में हूँ कि दीपक जलाओ, मैं क्यों कहूँ, मगर जो दीपक जलाते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि बाजार का जो घी वगैरह होता है उसका तो कभी उपयोग करना ही नहीं चाहिए। दीपक में डाल करके जब घर में नहीं खाते, बाजार का घी अशुद्ध होता है, दीपक में क्यों प्रयोग किया जाता है?
मंदिरों में देखते हैं बाजार के डब्बे अमूल साथी कंपनी आदि के रखे रहते हैं, बिल्कुल गलत है। और रही बात दूसरी कि दीपक क्यों नहीं जलाना चाहिए उससे पूछना, तो वो ये कभी नहीं बोलते कि अशुद्ध घी हो इसलिए, वो बोलते हैं इसमें अग्नि कायक जीवों की हिंसा होती है, दीपक नहीं जलाना चाहिए। मगर यदि उनकी दलील है अग्नि कायक जीवों की हिंसा होती है, दीपक नहीं जलाना चाहिए, तो मैं तारीफ करूंगा। देखो घर में देखा कितनी सूक्ष्म दृष्टि है कि इस पर जीवों की प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। मगर उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो बल्ब जला करके, जो ट्यूबलाइट जला करके विद्युत का उपयोग करते हैं, विद्युत से प्रकाश करते हैं, उस विद्युत की उत्पत्ति में 6 कायक जीवों की हिंसा होती है। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, बृहस्पति को त्रस कायक। इसलिए समझदार लोगों को यदि मान लो दीपक जलाने में हिंसा दिखाई देती है, तो उनसे कहूँगा मेरा तो आशीर्वाद है, उनको फिर लाइट भी नहीं जलाना चाहिए। जो विद्वान मुझे इन दोनों में पढ़ाते थे उनका कहना था बल्ब जलाने में पर्वत के बराबर पाप लगता है, तो दीपक जलाने में सरसों के बराबर पाप लगता है। बस दीपक को आप कांच वगैरह से मृत करके बनाओगे तो उसमें उतना हिंसा का दोष नहीं लगेगा आपको। इसलिए स्वाध्याय करना चाहते हैं तो मना नहीं है, मगर निर्वध स्वाध्याय का अपना लाभ होता है, कर्मों की निजरा होती है। फिर भी रात में पाठ तो मना नहीं करें, कर सकते हैं। और चन्नानी योग प्रतिमानी स्वाध्याय आदि भी करते तो मना नहीं है। अब अपना प्रश्न की कुमारी लगन जैन, इसके बाद तैयार है श्रीमती अंकिता जैन। नमोस्तु महाराज जी, क्षमा महाराज जी। महाराज जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम पहले नेगेटिव सोचते हैं, उसके बाद बहुत कोशिश के बाद पॉजिटिव सोच पाते हैं। पर जब हम कुछ भी देखते हैं या कुछ भी घटना होती है तो आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं और हमेशा अच्छा ही होता है। तो ऐसा कैसे होता है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं? सुनो, ऐसा है, एक कहावत है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सब हमारा मन का ही पूरा खेल चलता है संसार में। जब सोचना ही है तो बुरा क्यों सोचें? सोचना है तो फिर अच्छा सोचो ना। मान लो आप हमारे पास कभी नहीं आए, 6 महीने में नहीं आए, कभी भी नहीं आए, तो वहाँ आपको ये बोल सकते हैं आप पापी हैं, अधर्मात्मा, गलत है, आपको नरक चले जाए, नरक हो जाए, ये सब बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप जो नहीं कर रहे वो करने को तैयार हो जाएंगे। किंतु आप 6 महीने से हमारे कभी नहीं आए, एक बार भी नहीं आए, हम कहे नहीं देखो ये नए व्यक्ति आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग तो डेली आते ही हैं, मगर इनके आने से और हमारी सभा में 4 चांद लग गए हैं। कैसा आपके मानस पर प्रभाव पड़ा? इसलिए हमेशा ध्यान रखो। दूसरी बात, अभी चुनाव निकले हैं। अब चुनाव में आपने देखा है, जब चुनाव हो रहे थे तो सभी नेताओं के द्वारा क्या होता था, आप उनके दुश्मन भी है फिर भी आपकी तारीफ करते थे, हाथ जोड़ते थे, पैर पड़ते थे। फिर उनसे कहो वो हमारे घर के व्यक्ति हैं, भले दूर दूर का संबंध ना हो तुम्हारा। तीसरी बात, उनसे कहो कौन जीत रहा है, अपने जीत रहे हैं। ये भी नहीं कि मैं जीत रहा हूँ, कौन जीत रहा है, अपन जीत रहे हैं। सरकार कौन की, अपनी पार्टी की बनने वाली है। सुन रहे ना, हर नेता ये बोलता ये सब सकारात्मक ही विचार हैं। जब वो नेता लोग राजनीति में सकारात्मक बोलते हैं तो अपने लिए नकारात्मक क्यों बोलना? क्योंकि उन्हें पता लग गया है, सुनो, सफलता की कुंजी सकारात्मक ही है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए तो सकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। और यदि फिर भी विचार आ रहे हैं तो मन से लोग बोल दो, हे मन, तुझे पता है गुलाब का फूल सबसे अच्छा माना जाता फूलों में, वो कहाँ पलता है, कहाँ उत्पन्न होता है, कांटों में उत्पन्न होता है। इसलिए मत कहो दिन हमारे खराब हैं, अरे कांटों से घिर गए समझो गुलाब है। अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती अंकिता जैन, इसके बाद तैयार है श्रीमती प्रतिभा जैन। आगे जाओ, आगे जाओ। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब जब माता मरुदेवी को देखते हैं
तो मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है और ऐसा मन में भाव आता है कि कब हमें भी भगवान की माता बनने का सौभाग्य मिलेगा। तो हम ऐसा क्या पुण्य करें कि हमें भी भगवान की माता बनने का सौभाग्य। सब छात्र का देखो ऐसा है, जहाँ पर पुण्यात्मा जीव होते हैं वहाँ कहते हैं कई योजना तक सुभिक्ष हो जाता है। वह बालक जो तीर्थंकर बनने वाला है वो अभी स्वर्ग से नहीं आया, अभी स्वर्ग से च्युत नहीं हुआ, फिर भी वह बालक आने वाला है, जब आएगा आएगा। मगर 6 महीने पहले से प्रति समय 3.5 करोड़ रत्नों की अर्थात प्रतिदिन 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है। अब सुन रहे, जब कई योजना तक ऐसा हो जाता है तो जिस माँ के गर्भ में वो बालक आया है तो इस स्वभाव है कि वो माता भी पुण्यात्मा है और उस माता को देख करके जरूर हमारा आकर्षण बढ़ता है। अब आपने कहा हम ऐसा कौन सा पुण्य करें? अरे आपको पुण्य नहीं करना, आपको धर्म करना है, ऐसा धर्म पुरुषार्थ करना है। हमें भगवान की माता नहीं बनना, हमको तो तीर्थंकर भगवान बनना है। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती प्रभात दादी जी, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती सरिता जी। हमारे बहनों का प्रश्न है, देवी पर जो मूर्ति विराजमान है वो अरहंत की है और हम मुनिराज को भी अरहंत मानते हैं और हम मुनिराज को भी अरहंत मानते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि जब मुनिराज स्नान नहीं करते तो फिर मूर्ति का जन्माभिषेक हो चुका है और वो अरहंत है, फिर अभिषेक क्यों? मैं बहनों तक का प्रश्न है, हम उसका उत्तर नहीं दे सके। बहुत अच्छा विचार है। देखो आपको बता दें, हम सब लोगों को अभी भी स्वाध्याय करने की बहुत आवश्यकता है। हमें अभी पाठशाला से जुड़ने की बहुत आवश्यकता है, बल्कि मैं कहूँ आवश्यकता नहीं अनिवार्यता है। उन्होंने भैया ने प्रश्न किया है, अच्छा भाव लगता स्वाध्याय करते होंगे वो, मगर उनसे कहना चाहता हूँ वेदी पर जो भगवान विराजमान है प्रतिमा के रूप में, उन भगवान की आराधना करते हैं और अनंत भगवान मान करके सिद्ध भगवान मानकर करते हैं और वो सिद्ध भगवान ही प्रतिष्ठा के रूप में, प्रतिष्ठा के बाद में अनंत सिद्ध प्रतिमा ही हो जाती है, वो अनंत सिद्धि हो जाती है। मुनि महाराज ये पक्का है, वो स्नान नहीं करते, स्नान त्याग उनका व्रत है, उसमें कोई शक नहीं। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर नव देवता होते हैं, नव देवता में पंच परमेष्ठी अलग होते हैं और पंच परमेष्ठी की जो प्रतिमा दिन चैत्र के रूप में अलग होती हैं। जो जिनालय में विराजमान होती हैं वो वहाँ जिनवाणी भी होती है और वहाँ पर जिन धर्म भी होता है। इसलिए आप लोगों को ये अपनी धारणा को ठीक करना चाहिए कि पंच परमेष्ठी की प्रतिमा अलग होती है और पंच परमेष्ठी अलग होते हैं, इनको एक नहीं मानना चाहिए। अनंत प्रतिमा अलग, अनंत परमेष्ठी अलग, सिद्ध प्रतिमा अलग, सिद्ध परमेष्ठी अलग, ये ध्यान रखें आप लोग। इसलिए पंच परमेष्ठी में किसी का भी अभिषेक नहीं होता। अनंत भगवान का परम औदरिक शरीर स्पर्श नहीं कर सकते, सिद्ध भगवान का शरीर ही नहीं सिद्धालय में है। आचार्य उपाध्याय साधु का स्नान त्याग व्रत होता है, उनका अभिषेक हो नहीं सकता। और जो प्रतिमा है वो प्रतिमा जो है यद्यपि उनमें प्राण प्रतिष्ठा अनंत सिद्ध आदि के रूप में हुई है, मगर अनंत सिद्ध की रूप प्रतिमा में प्रतिष्ठा तो हुई है, मगर प्रतिमा नवदेवता में अलग आती है और पंच परमेष्ठी अलग आते हैं। इसलिए पंच परमेष्ठी में किसी का भी अभिषेक नहीं होता, किंतु
जिन प्रतिमा का अभिषेक अवश्य होता करना चाहिए। ये भी पूजा का एक अंग है। इससे भी असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा होती है। एक बात ये हो गई। दूसरी और स्पष्ट कर देता हूँ, हमारे यहाँ पर जिनवाणी का भी अभिषेक होता है, जिनालय का भी अभिषेक होता है। सुन रहे? जिन धर्म का भी अभिषेक होता है। कहो कैसे? सुनो ऐसे, जब शिखर का कलशारोहण होता है, जब शिखर पर प्रतिष्ठा होती है, तो उस समय प्रतिष्ठा दर्पण लगा करके दर्पण के ऊपर धारा छोड़ते हैं, वो मंदिर का ही अभिषेक मानना चाहिए। जो यंत्र होते हैं उनमें जो बीजाक्षर जनमाणी के होते हैं, उनका भी अभिषेक होता है, जनमाणी का अभिषेक है। सुन रहे हैं ना? और जिन धर्म का अभिषेक ध्वजा आदि शिखर पर लगी रहती है, तो ध्वजा जिन धर्म का प्रतीक है वो भी दर्पण में आ जाती है। मगर पंच परमेष्ठी का अभिषेक नहीं होता, जिन धर्म का अभिषेक अवश्य होता है। हमारे एक छोटा सा प्रश्न हो, पद्मावती देवी को क्या हम जय जिनेन्द्र कर सकते हैं? क्योंकि हम उनको साधर्मी माँ मानते हैं, तो उनको हम जय जिनेन्द्र कर सकते हैं क्या? देखो ऐसा है, जय जिनेन्द्र तो रानी मात से करने में कोई बाधा नहीं, करना चाहिए। मगर जहाँ पर व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो, वह अपने को संभल के व्यवहार करना चाहिए। अब सामने वो देवी जो बैठी हैं, उनको आपने कहा जय जिनेन्द्र कहा, तो लोग क्या कहेंगे कि जय जिनेन्द्र में हाथ जोड़े जाते हैं, नमस्तु में हाथ जोड़े जाते हैं। इसलिए जय जिनेन्द्र करने से ही सम्मान नहीं होता। उनके लिए तो कोई भी चतुर्निकाय के देवी देवता निश्चय 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 करो, वो वहां से निकल जाते हैं, तो असही 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 करो, यही उनका सम्मान है, यही उनकी पूजा। ऐसा अपने को जानना चाहिए। इससे अधिक करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। समझ रहे? इसलिए अपने लिए तो पंच परमेष्ठी की ही विनय करना चाहिए। ऐसे ही आगम का उपदेश है, ऐसा जानो। अब अपना प्रश्न रखेंगे श्रीमती सरिता जी। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा है महाराज जी, छद्मस्त का शाब्दिक अर्थ अल्प ज्ञानी पढ़ा था, तो सवाल ये है कि जैन सरस्वती में पढ़ा था कि महावीर स्वामी का छद्मस्त काल 14 वर्ष शायद ऐसा लिखा था, तो इसको थोड़ा समझना था कि कैसे। देखो आपने जो पढ़ा हो ठीक है। छद्मस्त का अर्थ बिल्कुल अल्प ज्ञानी ही होता है। 12वें गुणस्थान तक केवल ज्ञान नहीं होता, अज्ञान नाम का औदायिक भाव होता है, और उनको अल्प ज्ञानी कहते हैं, जो छद्मस्त के रूप में उच्चारित होता है। छद्मस्त कहें, अल्प ज्ञानी कहें, एक अर्थवाची मानना। दूसरी बात आपसे कहें, महावीर स्वामी का छद्मस्त काल 14 वर्ष का नहीं था, 12 वर्ष का। 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी, 12 वर्ष उन्होंने तपस्या की थी, फिर केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद 30 वर्ष केवल ज्ञान अवस्था में रहे। इसके उपरांत उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ये सब जानना चाहिए। महाराज जी, हम धार्मिक कार्य करने जाएं तो उसके बाद कोई अपने विघ्न आ जाए तो उसको कौन से कर्म का उदय मानते हैं? अपने लिए तो हमेशा अच्छे काम करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। धार्मिक काम करती है, अच्छी बात है, और करने के विघ्न आ जाए तो अपना ही अंतराय कर्म का उदय मानना चाहिए। कौन से अंतराय कर्म का? तो लाभ अंतराय कर्म का उदय मानना चाहिए, वो अपने को समझ रखना चाहिए, आकुलता नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? अपने को बार बार पुरुषार्थ करना चाहिए। इसके माध्यम से अपना अंतराय कर्म दूर हो सकता है। ऋषभदेव भगवान को आहार का लाभ नहीं मिला तो 7 महीना 8 दिन तक आहार आदि को निकलते रहे। वो अपना कर्तव्य है, मिलता है अथवा नहीं मिलता। उसी प्रकार जब ऋषभदेव से महामुनिराज पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो अपने को भी पुरुषार्थ करने में बाधा नहीं हो सकता। हम धार्मिक कार्य करने का बार बार पुरुषार्थ करेंगे, उसी से अपना विघ्न दूर हो जाएगा, अंतराय टल जाएगा। अपना प्रश्न रखेंगे श्रीमती रीना जी जैन अजंता। नमोस्तु महाराज जी। सम्यक
नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, सकलीकरण किसे कहते हैं उसके बारे में समझाइए। अभी तो कल सकलीकरण पात्रों का हुआ है, प्रतिष्ठाचारी से पूछो सकलीकरण किसे कहते हैं। फिर भी आपने हमसे पूछ लिया तो आप तो आपके लिए सुनो, ये तो कल पूछना था। जो पूजन विधान करते, जो पंडित जी कराते, उनसे समाधान करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है बीच में। आज आपने बोला था। हाँ, तो सकलीकरण का मतलब होता है अपनी भाषा में शपथ ग्रहण। मतलब जैसे विधानसभा लोकसभा में क्या बोलते हैं, मैं कोई शास्त्र पकड़ के मैं पद और गोपनीयता की शपथ लेता हूँ, सुना। वोट में भी शपथ होती है, मैं जो जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, हो गया। उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी जब कोई अनुष्ठान पंचगणना करते हैं, विधान करते हैं, तो जो मनुष्य गति के हम लोग हैं तो उसमें इंद्र प्रतिष्ठा होती है, इंद्राणी आदि की प्रतिष्ठा। तो उस समय वो उनको एक संकल्प दिलाया जाता है कि मैं सोदर इंद्र अस्मि, मैं सची अस्मि, इस प्रकार करते अहम सची अस्मि। तो ये हो गया। फिर उसमें एक संकल्प विधि धागा बांधा जाता है। वो धागा का मतलब हो गया आप पूजन पंचगणना के लिए आप इंद्र हो गए, हमेशा के लिए नहीं। अब यदि मान लो कोई घर में कोई सूतक पातक, अब पता नहीं क्या बोलते हैं, सोर सूतक बोलते हैं, सूतक पातक नहीं, अलग अलग लोग हैं, मारवाड़ी लोग अलग बोलते हैं, सूतक पातक बोलते हैं, तो बुंदेलखंडी सोर सूतक बोलते हैं, ठीक। तो उस समय इसी घटना घट जाती है, तो आप यदि घर नहीं जाओगे तो आपको अभिषेक पूजन करने के लिए निषेध नहीं होगा। ये सब अनुष्ठान का नाम सकलीकरण होगा। अब अपना प्रश्न रखेंगे श्रीमती ममता एकदम। सम्यक दर्शन होने के पूर्व 7 कर्म प्रकृतियों का जो क्षय उपशम या उपशम होता है, तो उसका वेदन स्वयं को होता है क्या? देखो ऐसा रहता है, ये तो छद्मस्त अवस्था अपनी है, यह परोक्ष ज्ञान वाले हम लोग हैं, हम सब बातों को नहीं कह सकते। इतना अवश्य जिस व्यक्ति को मिथ्यात्व आदि कर्मों का उपशम आदि का भाव प्राप्त हो गया, तो उनके अंदर में संसार में रह करके भी उस प्रकार की मान्यता नहीं होगी जैसी मिथ्या दृष्टियों की होती है। मगर उसको भी बिल्कुल सटीक नहीं बोल सकते, क्योंकि जो परिणति होती है उसमें भी अनेक भंग होते हैं। मगर इतना अवश्य सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वह जीव को जीव के रूप में श्रद्धान करता है, अजीब को अजीब के रूप में श्रद्धा करता है, और अन्य भी इसी प्रकार श्रद्धान करता है। मगर अपने लिए ये कैसा वेदन होता है, इस बात को तो हम स्पष्ट इसलिए नहीं कर सकते कि जब तक सिद्ध नहीं बनते तो अनंत भगवान को भी सिद्ध का अनुभव नहीं हो सकता है। जैसे मक्खन का स्वाद घी के जैसा नहीं होता है, मक्खन खा के कभी भी घी का स्वाद नहीं आता, तो दही खा करके और दूध पी करके घी का स्वाद कैसे आ सकता है। इसलिए अपना श्रद्धान ये तो अपने विश्वास का नाम होता है। हमने परमार्थ में देव शास्त्रों जो विश्वास किया, जो तत्वों पर विश्वास किया, एक श्रद्धान की बात होती है। और अनुभव कैसा होता है, हम इसको आपको कुछ भी नहीं बोल सकते। क्यों कि आप देखो प्रथम गुणस्थान में रहने वाले, सुनो, वे बिल्कुल भगवान की तरह दिखाई देते हैं, जो द्रव्यलिंगी मुनि महाराज होते हैं। और चतुर्थ में छाया समय दृष्टि, वो युद्ध करते हैं तो कैसा लगता है। भरत बाहुबली छाया समय दृष्टि थे, उनकी घटना आज भी झकझोर देती कि बताओ आपस में लड़ पड़े, तीर्थंकर के घर में लड़ाई हो गई, कौन की, सगे भैयों की हो गई, बताओ, सुन रहे ना। तो परिणति क्या होती है, तो श्रद्धानुमूलक होती है। चारित्र मोहिनी अलग होता है, दर्शन मोहिनी अलग होता है, ठीक है। महाराज जी से इस पूजा में पंडित जबल किशोर की पूजा में पहली लाइन आती है, केवल रवि कोणों से जिसका संपूर्ण प्रकाश से थे अंतर,
सिनी जी निमाणी में होता तत्वों का सुंदर धंधा था, तो जी किससे लेना चाहिए? जिनवाणी तो स्वयं प्रकाशवान है। हाँ। फिर जी ऐसा क्यों कि केवल रविगणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। अब ये केवल ज्ञानी अरिहंत भगवान को यहाँ पर याद किया गया है। यह अरिहंत सिद्ध के वो देव के रूप में कह रहे हैं कि जिनके पास केवल ज्ञान है, वो वह केवल ज्ञान ऐसा है जैसे दर्पण में बाहर का संपूर्ण दृश्य दिखाई देता है, वैसे ही केवल ज्ञान में भी संसार के संपूर्ण पदार्थ दिखाई देते हैं। रवि केवल ज्ञान सूर्य है, रवि सूर्य होता है, केवल रवि किरणों से, केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से संपूर्ण जो संसार के वह ज्ञान पदार्थ है वो प्रकाशित होते हैं। 20 पंथ और 13 पंथ का अंतर नहीं पढ़ना चाहिए। 20 पंथ शास्त्र रखे रहते हैं, समझ में नहीं आता। 20 पंथ 13 पंथ को लेकर इतना ही मानना चाहिए। सुनो कि देखो 12 व्रत श्रावक के होते हैं, 8 मूल गुण होते हैं, इनको मिलाकर 20 होते हैं। 13 का मतलब 5 महाभारत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 चरक मुनि के होते हैं। मगर इतना याद रखो, आगम में अपने लिए श्रावक धर्म का स्वरूप रत्नगढ़ श्राप का चार में बतलाया है, उसके अनुसार श्रावकों को अपना जीवन बनाना चाहिए, चर्या करना चाहिए। और मूलाचार के अनुसार भटकेराचार्य महाराज ने या प्रशंसार की चरचूलिका में कुंद स्वामी ने जो बताया है, उसके अनुसार मुनियों को चलना चाहिए। और आगम में जो लिखा है वहां पर ना 13 पंथ की चर्चा है ना 20 पंथ की चर्चा है। तो आप लोगों में ये चर्चा बन गई है और कुछ क्रियाओं को लेकर इस प्रकार कहा जाता है, मगर ये सब बातें ठीक नहीं। अपने को तो मुनियों को मूलाचार से और श्रावकों को श्राप का चार जीवन बनाना चाहिए। आप लोगों में तो इतनी अज्ञानता भी फैल गई है, कोई मुनि महाराज पे मोबाइल कल 20 पंथी में चलता मोबाइल, कमरे में हीटर लगा 20 पंथी में हीटर लगा रहता है। तो मुनि महाराज का भी ये लिखा है शास्त्र में कि 20 पंथ वालों को मोबाइल रख लेना चाहिए, हीटर एला हुए, पंख गुल एला हुए, 13 पंथ को नहीं है। मुनि राज का कोई पंथ नहीं होता और श्रावक का भी कोई पंथ नहीं होता। दोनों को आगम पंथ को लेकर के आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये अपन इसमें इसका अपन सामान का चिटक का चावल का बनाते पुष्प, और पूजा में आता चंपा चमेली केवड़ा नाना सुगंधित ले ली, आपके भी तैयार को पूजा कर दी है। तो उसमें आता है, हम ये पूछना चाहते हैं, देखो ऐसा रहता है तत्वार्थ सूत्र में 4 निक्षेप आए, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्व संन्यासा। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, भाव निक्षेप, द्रव्य निक्षेप। निक्षेप लोक व्यवहार होता है, किसी का नाम महावीर रख दिया, मैं चूहा से डरता है, वो नाम निक्षेप हो गया। सुन रहे ना, एक कागज में पेंसिल से आपने कोई तस्वीर बनाई, कौन है? ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे महाराज जी हैं, बोलते कि नहीं बोलते, ये स्थापना निक्षेप हो गया। द्रव्य निक्षेप जो होने वाला है, अरे तो जो था वो द्रव्य निक्षेप होता है, वर्तमान इसको स्वीकार करना। और जो वर्तमान पर्याय को लेकर के वो भाव निक्षेप होता है। तो हमारे सम्यक ज्ञान में चारों निक्षेप सम्यक ज्ञान के अंग हैं, कोई भी गलत नहीं है। यदि मान लो कोई यदि शुद्ध मर्यादा का कोई पकवान बना के चढ़ा देता है तो उसको भी हम गलत नहीं कह सकते हैं, किंतु कोई चटक को नैवेद्य बोल देता है वो भी गलत नहीं। चटक में उसने पूरे संपूर्ण नैवेद्य की स्थापना कर ली है। वो वैसे भी चटक भी खाने की वस्तु होती है, नैवेद्य के रूप में आएगा। पुष्प आदि को लेकर के भी चर्चा होती है, तो स्थापना निक्षेप से भी पुष्प होते हैं। अरे बचपन में कभी ज़्यादा तो मौका नहीं मिला हमें जाने का, बारात में जाते थे तो प्लास्टिक के वो गुलाबी रंग के कुछ होते थे फूल थे, उसमें कोई सेंट डाल दिया, लो साहब क्या है गुलाब का फूल लो, सुना? तो वो क्या गुलाब का फूल है कि वो प्लास्टिक है? तो क्या बोलते हैं? तो ये स्थापना निक्षेप कई जगह हमारे काम आता है। ये कौन है? हमारे भगवान है, हमारे महाराज जी, स्थापना निक्षेप होता है। इसलिए वहां पर पुष्प आदि में
कुछ लोगों का यही कहना है कि उसमें स्थावर जीव की हिंसा भी होना वनस्पति कायक की, और अंदर त्रस्त भी पाए जाते हैं। आप देखना वो हमारे यहाँ पर पूजन पद्धति में शाबद तो होता है, किंतु बहुत शाबद नहीं होना चाहिए। अल्प से अल्प शाबद के माध्यम से द्रव्य तैयार करते हैं। तो जो लोग पीले चावल में पुष्प मानते हैं, स्थापना निक्षेप से वो निषेध नहीं है उसका भी। ठीक। आपकी और पूज्य मुनिषी प्रवचन सागर जी महाराज की मित्रता कब से और कैसे प्रारंभ हुई, समाधान? ये तो हम पहले कर दिया है। आप लोग पहले के आप संघ का समाधान को देख लें। आपके सवाल को इतना ही कहना चाहते हैं, उनका हमारा ब्रह्मचर्य से साथ था और समाधि के अंतिम दिन तक साथ रहा हमारा। इतना ही कहना चाहते हैं। वो आज के मुनि समाज में एक सुलझे और एक अच्छे मुनि महाराज थे। ऐसे मुनिराज को देख करके लोगों को फक्र होता था, और ऐसे मुनिराज का जीवन ही आत्म कल्याण कर सकता है। उस श्रावक को भी आत्म कल्याण के लिए दिशा बोध दे सकता है। अहिंसा परमो धर्मः।